दर्शकों नमस्ते, मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने उसका काफ़ी इलाज किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खिलजी दिन ब दिन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब उसके आखिरी दिन करीब हैं। इसी बीच किसी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने की सलाह दी। खिलजी को अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। जब वेदराज खिलजी के सामने पेश हुए तो खिलजी ने अजीब सी शर्त रखते हुए कहा कि दूर से ही मेरे रोग की जांच करो, मुझे छूना मत, क्योंकि तुम काफिर हो और काफिरों के हाथ से बनी हुई दवाई को मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा कत्ल करवा दूंगा। वेदराज उसकी शर्त मान गए। वेदराज ने उसका चेहरा देखा, शरीर का मुआयना किया, बलगम से भरे हुए बर्तन को देखा, सांसों के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया। वेदराज ने खिलजी से पूछा कि कुरान पढ़ते हैं? खिलजी ने कहा कि पवित्र कुरान को दिन रात पढ़ता हूँ। वेदराज ने खिलजी से दूसरा सवाल किया, पन्ने कैसे पलटते हैं? खिलजी ने उत्तर दिया कि अंगुलियों से जीभ को छूकर पलटते हैं। कुछ दिनों के बाद वेदराज खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे। उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों को पढ़ने के लिए कहा। वेदराज ने कहा कि इन पन्नों को पढ़ने के बाद आप ठीक हो जाएंगे। हुआ भी वैसा ही। खिलजी कुरान के उन पन्नों को पढ़ने के बाद ठीक हो गया। दरअसल कहा जाता है कि खिलजी को जिन कुरान के पन्नों को वेदराज ने पढ़ने के लिए कहा था उस पर उन्होंने दवा का अदृश्य लेप लगाया था। जब खिलजी पन्नों को थूक के साथ पलटता तो दवा उसके मुंह में आती और खिलजी ठीक हो गया। खिलजी को खुशी नहीं हुई। खिलजी अचंभित था। उससे भी ज़्यादा ईर्ष्या और जलन से मरा जा रहा था कि आखिर एक काफिर ईमान वालों से ज़्यादा काबिल कैसे हो सकता है। खिलजी तथा उसके सैनिकों को लगता था कि नालंदा विश्वविद्यालय में दी जा रही शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती हैं। अंत में खिलजी ने भारत से बौद्ध धर्म, ज्ञान तथा आयुर्वेद की जड़ों को खत्म करने का फैसला किया। एहसान फरामोश बख्तियार खिलजी जब अपने सैनिकों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा तो शिक्षक तथा छात्र उसके स्वागत में बाहर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि खिलजी कृतज्ञता व्यक्त करने आया है। एहसान मानने की बजाय खिलजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी काफिर बचकर नहीं जाना चाहिए। खिलजी के आदेश से सैनिकों ने अनेक धर्माचार्य, विद्यार्थी तथा बौद्ध भिक्षुओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। हजारों विद्यार्थियों को जिंदा जला दिया। पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को पुस्तकालय सहित आग के हवाले कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा है कि नालंदा इस सत्य की घोषणा है कि किताबें आग की लपटों में जल सकती हैं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। इसी प्रकार की रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आशा रावल।